नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री ने अभी विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके लिए अवसर ऐप को सबसे मुख्य ऐप के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बात है। तो आज की ये वीडियो इस बात पर प्रकाश डालती है कि टीचर्स ई विद्यालय कार्यक्रम के तहत अवसर ऐप का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। इससे पूर्व भी अवसर ऐप के प्रयोग से संबंधित कुछ वीडियोस मैंने प्रिपेयर करके अपने इस चैनल DS इंग्लिश पर अपलोड किए हैं। आप चाहें तो अवसर ऐप किस तरह से इंस्टॉल करें और उसको यूज कैसे करें, उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप पता कर सकते हैं। मैं दीपमाला शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास भिवानी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से अवसर ऐप का प्रयोग हम सबने करना है ई विद्यालय कार्यक्रम के तहत। सर्वप्रथम तो आपको ये पता ही है कि आपके फोन के अंदर अवसर ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके फोन में अवसर ऐप आपने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो आप एक बात का ध्यान कीजिएगा कि आप उसे अपडेट अवश्य कर लें, क्योंकि अवसर ऐप पर विभाग जितने भी नए फीचर्स जोड़ता है वो अवसर ऐप को अपडेट करके ही हमें उपलब्ध हो पाते हैं। तो अगर आपने अवसर ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, ओपन कीजिए, और यदि आपने अवसर ऐप को इंस्टॉल कर रखा है तो आप उसे अपडेट करके ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे ओपन किया हुआ है और अपडेट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं अवसर ऐप के डैशबोर्ड पर आ चुकी हूँ। ये अवसर ऐप का होम पेज है और यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्जन 1.13 मेंशन्ड है। वर्जन 1.13 अब तक का इसका लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट वर्जन है। तो यही आपका होना चाहिए, तभी आप ई विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें कर पाएंगे। तो आप ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना अवसर ऐप का जो होम पेज है उसे ओपन किया है, टीचर की आईडी से मैं यहाँ पर गई थी। तो यहाँ पर आते ही आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले मार्क अटेंडेंस एंड टेम्परेचर। अब हम इस ऑप्शन पर चलते हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि टीचर्स ने अवसर ऐप का प्रयोग ई विद्यालय से संबंधित कार्यक्रम में किस तरह से करना है। तो जैसे ही हम मार्क अटेंडेंस एंड टेम्परेचर पे गए तो यहाँ हमें विद्यार्थियों की अटेंडेंस और उनका टेम्परेचर मेंशन करना है। जैसा कि आप जानते हैं हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए विद्यार्थियों की अटेंडेंस और उनका टेम्परेचर भी लेना अनिवार्य है। तो देखिए, सिलेक्ट क्लास एंड सेक्शन, यहाँ हम गए सिलेक्ट क्लास। अब मैं जैसे मान लीजिए 12th क्लास को पढ़ाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 12th क्लास सिलेक्ट कर ली है और सेक्शन ए जो है उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये आज की डेट शो हो रही है इस पे। यहाँ जाकर जैसे मान लीजिए हम विद्यार्थियों की जो अटेंडेंस है उसे लगा पाएंगे। ओके, तो अभी मैं चूंकि क्लास नहीं ले रही हूँ, आज हमें क्लास लेनी भी नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ से जाकर मार्क ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट करके सभी स्टूडेंट्स को जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकती थी, और अभी मैं इनको अनसिलेक्ट कर देती हूँ। ओके, और फिर इसके बाद जैसे ही हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट में ये सबमिट का ऑप्शन हमसे मांगता है, हम यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं करूँगी। और इसी तरह से आप अपना जैसे मान लीजिए क्लास यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। 12th आर्ट्स के बाद 12th कॉमर्स। आप ये बात जान लीजिएगा कि हमारे जो भी विद्यार्थी हम MIS पोर्टल पर ट्रांजिट कर चुके हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, तो जैसे कॉमर्स में मेरे पास बच्चे हैं, फिर इसी तरीके से किसी और सेक्शन को हमें सिलेक्ट करना है, किसी और क्लास को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब इसके बाद अगली चीज जो है हम उस पर चलते हैं। देखिए, बैक आ जाते हैं यहाँ से, और बैक आने के बाद देखिए सबमिट योर फीडबैक, ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो सबमिट योर फीडबैक को भी हम अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि दूरवर्ती जो शिक्षा कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें हमें फीडबैक जो फॉर्म है उसको भी सबमिट करना है, वो भी कंपलसरी है हमारे लिए। तो आप देखिए, जैसे इसमें प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्यूरेटली कह रहा है। तो फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉच्ड एडुसेट दिस वीक,
हमें उन स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पर मेंशन करना है जिन्होंने कि एडुसेट इस हफ्ते देखा है। और देखिए नंबर जो है ये कहीं तक भी हो सकता है, 100 तक के नंबर है, तो जितने भी स्टूडेंट्स को आप यहाँ से 100 में से सिलेक्ट करना चाहते हो उनको कर सकते हो। हाउ मेनी लाइव क्लासेस डिड यू कंडक्ट दिस वीक, कि आपने कितनी लाइव क्लासेस इस हफ्ते में कंडक्ट की हैं, ये भी 100 तक आपको ऑप्शंस दे रहा है। तो वैसे तो देखिए इंग्लिश विषय है मेरा, तो इंग्लिश की जो लाइव क्लासेस हैं वो सभी सेक्शंस में मैं पढ़ाती हूँ, सभी क्लासेस में पढ़ाती हूँ। 9, 10, 11, 12 चारों ही मेरे पास क्लासेस हैं। सीनियर सेकेंडरी के हिसाब से लेक्चरर की पोस्ट पर हूँ मैं। तो मैं जैसे मान लीजिए 4 के 4 ऑप्शन से यहाँ पर लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं 9th की भी एक क्लास कंडक्ट करूंगी एक हफ्ते में, इसी तरह से 10th की, इसी तरह से 11th की और इसी तरह से 12th की। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन योर क्लास, कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए थे। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड लाइव क्लासेस कंडक्टेड दिस वीक, और एवरेज क्या है उन बच्चों की जिन्होंने की जैसे चारों ही क्लासें मान लीजिए मेरी अटेंड करी, तो एवरेज क्या निकल कर आती है ये यहाँ पर शो करनी है हमने। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड यू कॉल दिस वीक, हमने कितने स्टूडेंट्स को बुलाया था अपनी क्लास अटेंड करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ बताना है जिनको हमने लिंक सेंड किया है। हाउ मेनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स आस्क्ड एकेडमिक डाउट्स ड्यूरिंग द कॉल, कि कॉल के दौरान, क्लास के दौरान कितने स्टूडेंट्स ने हमसे डाउट्स वगैरह पूछे, ये बताएंगे इसमें। काइंडली रेट योर कंफर्ट ऑफ यूजिंग एडटेक एप्स अवसर दीक्षा, 1 फॉर द लोएस्ट कंफर्ट एंड 5 फॉर द हाईएस्ट कंफर्ट। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि अवसर ऐप, दीक्षा ऐप, ये सब जो एप्स हैं ये SCERT ने, विद्यालय शिक्षा विभाग ने लॉन्च की हुई हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए। तो ये जो एप्स हैं ये हम कितने इजीली और कंफर्टेबली यूज कर पा रहे हैं। यदि बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे तो 1 लिखेंगे, सबसे अच्छे से कर पा रहे हैं, हाईएस्ट हमारा कंफर्ट लेवल है, तो इसके लिए 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस इसका जो आंसर है हमारा वो 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में से ही रहेगा। Were you e-visited by a mentor, ABRC और BRP in this week? 0 for no and 1 for yes. तो इसमें ये बताना है हमें कि क्या हमारे से किसी ने फीडबैक लिया ABRC या BRP में से इस हफ्ते। ओके, अगर नहीं लिया तो हमें 0 यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और 1 जो है हमें तब सिलेक्ट करना है अगर हमारा आंसर यस है। तो देखिए वैसे हम 0 यहाँ पर सिलेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 का तो यहाँ ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा, तो ये एक थोड़ी सी बात है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। काइंडली रेट द क्वालिटी ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू यू बाय मेंटोर। अगर हमें कोई परेशानी आई अपनी एप्स को जैसे यूज करने में या क्लासेस को कंडक्ट करने में, तो जो मेंटोर है उसने हमारी जो हेल्प है वो कैसी की, ओके, अच्छी की या सही नहीं की, तो उसके लिए भी हमें 1 फॉर द लोएस्ट देना है और 5 फॉर द हाईएस्ट देना है, और 0 देना है अगर प्रीवियस क्वेश्चन नो है तो, राइट। तो 0 तो खैर यहाँ पर फिर से अगेन ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 या 5 के बीच में अपने आंसर को लिख सकते हैं, और इस तरह से फिर सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके हम अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 जानकारियां हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दी। इसके अलावा भी जैसे जैसे किसी क्लास की असेसमेंट होती है, असेसमेंट आप जानते ही हैं, जैसे सेट वगैरह की परीक्षाएं होती हैं, राइट, तो वो असेसमेंट यहाँ पर शो हो जाती है। हमें क्लास और स्टूडेंट को, सब्जेक्ट को हमें अपना सिलेक्ट करना पड़ता है, ओके, फिर असेसमेंट शो हो जाती है इसी तरह से। और फिर इसके बाद जो है अगर मान लीजिए कोई सर्वे आते हैं बीच बीच में स्टूडेंट्स के, तो जो स्टूडेंट्स के सर्वेज जो हैं वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए पिछले साल के ये मेरे सर्वेज की रिपोर्ट है, तो ये यहाँ पर हमारे सेव्ड रहते हैं। तो ये जो है यही जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके अतिरिक्त भी मैं आपके लिए एक और वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपनी जो डाउट क्लासेस हमने कंडक्ट करनी है, जो लाइव क्लासेस कंडक्ट करनी है गूगल मीट के माध्यम से, उन्हें कंडक्ट करेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने टीचर्स के सर्कल में, एंड मोर ओवर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू so much for watching. Thanks a lot.